आज है 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में किसानों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अत्यधिक बारिश और कीट प्रकोप से फसलें खराब होने पर राज्य सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा दे रही है। शासन की रिपोर्ट के अनुसार 50% नुकसान वाले किसानों को लगभग 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर यानी 1,250 रुपए प्रति बीघा की राहत राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज होने वाले कार्यक्रम के दौरान ये राशि किसानों के खाते में जमा होनी शुरू हो जाएगी। जिले के 1752 गाँव के करीब 1.5 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। सीएम आवास पर किसान सम्मेलन। भोपाल और नर्मदापुरम के 2500 किसान होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आज सीएम आवास पर किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा के लगभग 2500 किसान शामिल होंगे। सम्मेलन में किसानों को भावांतर योजना की जानकारी दी जाएगी। उन्हें योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के तहत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडी में फसल बेच सकते हैं। 15 दिन के भीतर भावांतर राशि उनके आधार लिंक बैंक खातों में सीधे जमा होगी। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा एडमिट कार्ड जल्द जारी। 30 अक्टूबर को होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए ही डाउनलोड होगा। इस भर्ती परीक्षा में कुल 7500 पदों पर चयन किया जाएगा और परीक्षा 30 अक्टूबर को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। दीपावली पर बसेस में मनमाना किराया वसूली पर सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश में दीपावली के दौरान बसेस में यात्रियों से मनमाने किराए वसूलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि टिकट की निर्धारित राशि से अधिक वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बस मालिकों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने तय किराए से अधिक राशि वसूली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। सोयाबीन और मक्का फसल का स्पेशल सर्वे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की। बैठक में अतिवृष्टि के कारण फसलों के नुकसान और खाद की उपलब्धता पर चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित सोयाबीन और मक्का फसलों का विशेष सर्वे कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोयाबीन, तुअर, मक्का के फसलों के नुकसान का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा ताकि किसानों को सही मदद और राहत प्रदान की जा सके। आदि कर्मयोगी ने बैतूल के 554 गांव का भाग्य बदला। सरकारी योजनाओं का लाभ अब आसान। बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव की किस्मत बदलने जा रही है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 19 अगस्त 2025 को शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ आदिवासी सीधे ले सकेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है। 17 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में शानदार प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया। बैतूल के 554 गांव अब बेहतर प्रशासन और योजनाओं के लाभ से लाभान्वित होंगी। बुरहानपुर में एमएसपी पर कपास की खरीद बंद। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कपास उत्पादक किसानों के लिए संकट पैदा हो गया। यहां 16,000 हेक्टेयर से अधिक में कपास उगाई जाती है, लेकिन अब एमएसपी पर कपास की खरीद बंद हो चुकी है। किसानों ने इस फैसले से अपनी परेशानी जाहिर की और आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर को पहले सफेद सोने का कटोरा कहा जाता था। खंडवा जिले में कपास खरीदी केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार केवल खंडवा के किसानों की ही कपास खरीदी की जाएगी। SC, ST और अन्य वर्गों की पदोन्नति रिपोर्ट 23 अक्टूबर तक मांगी गई। मध्य प्रदेश में 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। बैठक में खासतौर पर SC, ST और अन्य वर्गों की पदोन्नति की स्थिति स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट 23 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया गया। इन रिपोर्ट के आधार पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। ये कदम कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और समय बनाने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी। करीब 10 सालों बाद परोपकारी निधि में वृद्धि की गई। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों और शाखाओं को निर्देश दिए कि 2 हफ्ते के भीतर क्रियान्वयन रिपोर्ट भेजी जाए। इस कदम से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और उत्सव के अवसर पर राहत मिलेगी।
बांधवगढ़ में हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी, बांधवी ने दिया बच्चे को जन्म। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से खुशखबरी आई है। कैंप की हथनी बांधवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिससे कैंप में खुशी की लहर फैल गई। नए शावक के आने के साथ ही रिजर्व में हाथियों की संख्या बढ़ गई। प्रबंधन और देखभाल करने वाले कर्मचारी इस नई पीढ़ी के स्वागत में शामिल हैं। ये घटना न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में सकारात्मक संकेत देती हैं। गुना में 20 क्विंटल नकली मावा जब्त, फेस्टिव सीजन में सतर्कता बढ़ी। गुना जिले में फूड और सेफ्टी विभाग ने डाक विभाग के अनुबंधित वाहन से 20 क्विंटल मावा जब्त किया। वाहन की वीडियोग्राफी के दौरान सील खोली गई तो मावा भरा हुआ मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि दीपावली के अवसर पर नकली मावा और पनीर की तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये कार्रवाई फेस्टिव सीजन में नागरिकों की सुरक्षा और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया कदम है। भोपाल में औषधीय पानी से डिटॉक्स स्नान की सुविधा जल्द शुरू। भोपाल में लोगों के लिए शरीर को रोगमुक्त और डिटॉक्स करने की नई सुविधा शुरू होने जा रही है। शहर के कलियासोत पहाड़ी पर हकीम सैयद जियाउल हसन यूनानी मेडिकल कॉलेज में औषधीय जड़ी बूटियों वाले पानी से स्नान की व्यवस्था की जा रही है। ये मध्य प्रदेश का पहला सरकारी हमाम होगा। विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। लोग यहां नहाकर अपनी बॉडी को शुद्ध और स्वस्थ रख सकेंगे। एमपी में कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की संभावना। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी घोषणा दीपावली से पहले या 1 नवंबर को स्थापना दिवस पर कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए 55 से 58% किया था और यूपी ने इसे लागू भी कर दिया। अब एमपी कर्मचारी संगठनों ने भी भत्ता और पेंशन राहत बढ़ाने की मांग तेज कर दी। भोपाल फूड लैब को मान्यता, मिलावटखोरों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है। भोपाल स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को नेशनल एक्रीडिटेड ब्यूरो लेबोरेटरी की मान्यता मिल गई। इस सर्टिफिकेशन के बाद प्रदेश भर के जिलों से आए पेंडिंग खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट जारी होना शुरू हो गई है। खासतौर पर ग्वालियर के 400 से अधिक सैंपल अब जांच रिपोर्ट के साथ डिस्पैच हो रहे हैं। पहले सर्टिफिकेट न होने से जनवरी से अगस्त तक के सैंपल अटके हुए थे। अब रिपोर्ट प्रक्रिया तेज कर दी गई। आदि कर्मयोगी अभियान में एमपी को राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। जनजातीय सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने देश भर में एक बार फिर से अपनी पहचान बनाई। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदि कर्मयोगी अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए एमपी को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया। प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने राज्य की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। इस मौके पर शिवपुरी जिले को भी पीएम जनमन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान मिला। पदोन्नति में आरक्षण पर हाईकोर्ट का झटका, प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं। मध्य प्रदेश सरकार को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सरकार ने कोर्ट से डीपीसी और प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। सुनवाई में सरकार ने बताया कि 2016 तक के प्रमोशन पर 2002 के नियम लागू होंगे, जबकि इसके बाद के प्रमोशन 2025 के नियम के अनुसार होंगे। अदालत ने फिलहाल इस प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी, जिससे आरक्षण आधारित प्रमोशन फिलहाल अटके रहेंगे। मंडला में पागल कुत्तों का आतंक, 14 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। मंडला जिले के ग्रामीण अंचलों में पागल कुत्तों ने आतंक मचा दिया। सुकतारा, कहारी, खगुआ, सूरजपुरा, बरगवा जैसे 5 से 6 गांवों में कुत्तों ने 14 से अधिक ग्रामीणों को काट लिया। घायलों में कई बच्चे शामिल हैं और 3 की हालत गंभीर। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पीड़ितों को मंडला जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। महाकाल मंदिर में बनेगा विशेष बैंड, आरती में मंत्रों के साथ स्वर लहरियों की गूंज। भोपाल के महाकाल मंदिर में अब 300 वर्ष पुरानी सिंधिया परंपरा में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मंदिर समिति खुद का विशेष बैंड तैयार कर रही है। ये बैंड बाबा महाकाल की सभी आरतियों और आयोजनों में बजाया जाएगा। परंपरा के अनुसार शहनाई और नगाड़े आरती में बजते हैं और अब बैंड के जरिए मंत्रों के साथ स्वर लहरियां गूंजेंगी। 5 आरतियों के दौरान ये बैंड भक्तों को भक्ति भाव में और अधिक आनंदित करेगा। दिवाली शॉपिंग, इंदौर के फैक्ट्री आउटलेट बाजार में कपड़ा और गारमेंट्स सस्ती। इंदौर में दीपावली की शॉपिंग का मौसम शुरू हो गया है। शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री आउटलेट बाजार में ग्राहकों को सस्ते दामों और कपड़े और गारमेंट्स मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने सीधे अपने आउटलेट पर बाजार लगाकर ग्राहकों से संपर्क किया है। इससे ग्राहक को लाभ और कंपनीज को ग्राहक से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। इस तरह के आउटलेट से त्योहारों पर शॉपिंग और भी किफायती और आसान हो गई है।
इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी की 10 करोड़ की इटालियन कोठी पर लोकायुक्त का शिकंजा। इंदौर में सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। टीम ने काउंटी वॉक टाउनशिप में उनकी 10 करोड़ की इटालियन डिजाइन वाली कोठी की जांच की। 4700 वर्ग फीट के प्लॉट पर बन रही इस कोठी में होम थिएटर, डिजाइनर सीढ़ियां, गार्डन और चीन से मंगाया गया फर्नीचर शामिल है। निर्माण लागत लगभग 3.36 करोड़ बताई जा रही है। भदौरिया ने ये संपत्ति अपने बेटे सूर्यांश के नाम से खरीदी थी। मोबाइल ऐप से रुपए चौगुने करने के लालच में ठगी, एसटीएफ ने लिया एक्शन। रुपए दुगने या चौगुने करने का लालच देकर कई लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई कंपनी के मालिकों के खिलाफ भोपाल एसटीएफ ने मामला दर्ज किया। पीड़ितों की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि कंपनी ने देश भर के शहरों में सेमिनार आयोजित कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया और बड़ी ठगी की। अब एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई। जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर शहडोल के फुटबॉलर लौटे, दिवाली के बाद नई योजना। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव के 5 फुटबॉल खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी से प्रशिक्षण लेकर लौट आए। मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध इस गांव के खिलाड़ी अब अधिक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे। जर्मन कोच डाइटमार बेयर्सडॉर्फर ने खिलाड़ियों की प्रगति देखकर संतोष जताया और भरोसा दिलाया कि दिवाली के बाद वे भारत में विशेष ट्रेनिंग देने आ सकते हैं। भोपाल में दीपावली से पहले शिक्षकों को मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट। प्रतिनियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के चलते शिक्षकों के 2 माह से रुका वेतन दीपावली के पहले मिल जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 माह के वेतन का बजट जारी कर दिया। राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के पदों पर काम कर रहे जन शिक्षक, बीएससी, एपीसी समेत अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस की व्यवस्था के चलते 2 माह से वेतन नहीं मिला था। एमपी के जिले से यूपी के ललितपुर तक डबल होगा रेलवे ट्रैक, डीपीआर तैयार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खजुराहो से यूपी के ललितपुर तक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण करने की योजना पर काम शुरू हो गया। रेलवे ने इस 167 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर डबल लाइन करने का मन बना लिया। इसका सर्वे का काम पूरा करने के साथ ही रेलवे ने इसका डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया। ट्रैक का दोहरीकरण होने के बाद यात्रियों को खासी सुविधा होगी। एमपी में कांग्रेस होगी मजबूत। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक लेने के लिए अगले महीने यानी नवंबर में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पचमढ़ी आएंगे। यहां 2 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 71 जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप के लिए जिलाध्यक्षों को पार्टी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।